हमें हर कर्म याद की विधि पूर्वक करना है। जब हम याद की विधि पूर्वक कर्म करेंगे तो याद की विधि से हमें सिद्धि मिलेगी, क्योंकि विधि से सिद्धि मिलती है। तो सिद्धि क्या मिलेगी कि हम सदा खुश, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। अब ये याद की विधि पूर्वक कर्म करना क्या होता है? तो कईयों ने ये प्रश्न पूछा है कि याद की विधि पूर्वक कर्म कैसे करें। तो अब आप देखो, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो किसी न किसी की याद में तो करते हैं, या कुछ न कुछ की याद में तो करते हैं। मान लो कोई ऐसा होता है जो सुबह उठकर पहले वॉक पर जाता है या एक्सरसाइज करता है, तो वो जो उठने का कर्म है वो किसकी याद में करता है? अपने देह की याद में। ठीक है ना? हमेशा याद रहेगा उसको कि मुझे हेल्थ के लिए उठना है। मान लो कोई सुबह उठते हैं और बच्चों को स्कूल भेजना है या खुद ऑफिस जाना है, तो किसकी याद में कर्म कर रहे हैं? बच्चों की या ऑफिस की, है ना? या मान लो ऑफिस जाते हैं तो सैलरी के लिए काम करते हैं, तो क्या याद रहता है? अच्छा, काम करेंगे तो ये सैलरी आएगी। तो किसकी याद में कर रहे हैं? सैलरी की याद में कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हमेशा हम जब कोई भी कर्म करते हैं तो किसी ना किसी की या कुछ ना कुछ की याद में तो ज़रूर करते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि इस दुनिया में अगर हम किसी की भी या कुछ की भी याद में कर्म करेंगे तो फिर वो कर्म विकर्म बनने के चांस बहुत होते हैं, है ना? जैसे मान लो कि आप उठे, जल्दी उठे और फिर बच्चे के लिए उठे कि बच्चे को स्कूल भेजना है, लेकिन बच्चा जो है वो आपको बताना भूल गया था कि कल छुट्टी है। तो आप उठे और उसके लिए उठे, लेकिन वो तो सोया रहा, और जब आप उठकर सारा नाश्ता वाश्ता बनाकर बैठे तो वो कहता है आज तो मेरे स्कूल की छुट्टी है। तो आप उससे कहते पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी थोड़ा सो जाती। तो फिर क्या होता कि उस समय पर इरिटेशन होती या क्रोध आता कि इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। तो बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य आत्मा की याद में या किसी परिस्थिति या स्थूल प्राप्ति या कोई भी वस्तु या शरीर की याद में अगर रहकर कर्म करते हैं तो सदा खुशी नहीं होगी। कभी अल्पकाल की खुशी होगी, जब प्राप्ति होगी तो अच्छा लगेगा। कभी फिर वो प्राप्ति नहीं होगी या वो सफलता जो आप चाहते हैं वो नहीं होगी, तो फिर उसमें दुख भी होगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि यथार्थ याद किसकी है? शिव बाबा की। तो हमें हर कर्म करते अब किसकी याद में करना है? शिव बाबा की याद में अपने को निमित्त समझकर करना है। और जब हम शिव बाबा की याद में हर कर्म करते हैं निमित्त समझकर, तो फिर शिव बाबा तो सदा दाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि शिव बाबा की याद में कर्म करें तो कभी प्राप्ति हो कभी ना हो, क्योंकि शिव बाबा से तो सदा ही प्राप्ति होती है। अगर हम बाबा की श्रीमत पर सुबह उठेंगे, आँख खोलेंगे, तो हमें अच्छा ही लगेगा कि आज हमने बाबा की याद में बैठे और हमारे चार्ट में टिक मार्क लगा कि हम अमृत वेला उठे। या कोई भी कर्म हम शिव बाबा के लिए करते, भोजन बनाते हैं तो बाबा की याद में कि बाबा का भोग बना रहे हैं। अब आप देखो, मनुष्य आत्मा के लिए अगर मनुष्य आत्मा की याद में बनाएंगे तो मान लो कि वो आए, बड़े प्यार से खाए और उन्होंने तारीफ़ें भी की कि बहुत अच्छा भोजन बनाया, तो बड़ी खुशी होगी। लेकिन अगर वो आए और जिनके लिए भोजन बनाया उन्होंने कहा आज तो हम बाहर से खा कर आ गए, या भोजन किया चुपचाप उठकर चले गए,
आपकी तरफ देखा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, तो वहाँ पर जो है ऐसा लगेगा कि हम तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, किसी को कोई कदर ही नहीं है। लेकिन अगर बाबा की याद में हम भोजन बनाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, तो जब भी बाबा को भोग लगाएंगे, मानो एक दिन में 3 बार भोजन का भोग लगाया, फल का भोग लगाया, दूध का भोग लगाया, चाय का लगाया, जितनी बार आप भोग लगाएंगे, जितनी बार बाबा की याद में स्वीकार करेंगे, उतनी बार खुशी का अनुभव होगा, उतनी बार ऐसा अनुभव होगा कि बाबा का हाथ और साथ अनुभव कर रहे हैं। या कोई भी कर्म, आज आप देखो दुनिया में मनुष्य कितना भी कर्म कर लेता है, बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, तो कभी तो जो है सामने वाला, जैसे बच्चा जो है गले लगा कर कहेगा कि थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और लेकिन मेजॉरिटी टाइम क्या होता कि किया लेकिन उसका कोई रिटर्न नहीं आता, या सामने वाला उसको अप्रिशिएट भी नहीं करता कि मैंने कितनी मेहनत से उसके लिए किया। लेकिन बाबा तो हर एक कदम, एक एक कदम जो हम श्रीमत पर चलते हैं, उसमें आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे बाबा हम पर सुख की, खुशियों की, अतीन्द्रिय सुख की वर्षा कर रहे हैं। अनुभव होता है कि नहीं? जब भी बाबा की श्रीमत पर कोई कर्म करते हैं, आप एक क्लास भी करते हैं, बाबा की याद में करते हैं, या बाबा की याद में जैसे ही क्लास को लॉगिन भी करने लगेंगे, तो आपको खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि बाबा अपने बच्चे को एक एक कदम में पदम देते हैं। बाबा ऐसे नहीं कि कभी दिया कभी नहीं दिया। बाबा की याद में एक एक कदम जो हम बढ़ाते हैं, एक एक कर्म करते हैं, तो बाबा हर कर्म का, हर कदम का हमें पदम गुणा सुख का अनुभव कराते हैं, प्रत्यक्ष फल देते हैं। बाबा कहते भविष्य फल तो कल मिलेगा सतयुग में, लेकिन जब तुम मेरी श्रीमत पर कर्म करते हो तो तुम्हें प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। मुझे याद है एक दीदी थे, वो अपना बहुत अच्छा अनुभव सुना रहे थे कि वो कहते कि एक बार क्या हुआ कि अव्यक्त बाप दादा जब दादी के तन में पधरामणी करते, तो उस समय पर गुलजार दादी जी के तन में जब अव्यक्त बाप दादा का अवतरण होता, तो उस समय पर ट्रांसलेशन होता है ना हर भाषा में। जैसे हर भाषा में जो बाबा की मुरली चलती है, तो हर भाषा में कोई ना कोई ट्रांसलेट करते हैं। तो दीदी सुनाते कि मुझे जो है एकदम ऐन मौके पर कहा गया, पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जो ट्रांसलेट करने वाला था वो नहीं आया था, तो फिर मुझे टाइम पे बोला गया कि आप ट्रांसलेट करो। तो मैंने ट्रांसलेशन किया, और जब किया तो एक बंद कमरे में था, ऐसा भी नहीं कि कोई हम किसी के सामने बैठे थे या कोई देख पा रहा था कि ये बहन जो है सेवा कर रही है। बड़ी गुप्त सेवा थी, है ना, कोने में बैठे थे जहाँ कोई देख भी नहीं पा रहा था कि ये कोई सेवा हो रही है। लेकिन जब ट्रांसलेशन हो गया तो कहती ऐसा लगा जैसे बहुत मीठी हवा का झोंका जैसे मेरी तरफ आया, और उस झोंके में जैसे बाबा का बहुत सारा प्यार और खुशी की लहर समाई हुई थी। तो मुझे लगा ये इतनी सारी खुशी कहाँ से आ रही है। और उसके बाद 2 घंटे तक जैसे मुस्कुराहट फेड ही नहीं होती, मुस्कुराहट चलती चली गई। तो मैं यही सोच रही थी, दीदी कहते कि इस प्रकार से बाबा अपनी हर बच्चे को, चाहे वो गुप्त सेवा हो, चाहे वो किसी के सामने हो, चाहे वो एकांत में हो, हम जब एकांत में भी अच्छा योग करते हैं तो अंदर कितना हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता, ऐसा जैसे दिल भर जाती है, होता है कि नहीं। तो बाबा कहते हर कर्म करना है हमें बाबा की याद की विधि से, और इस विधि से ही सिद्धि होगी। सबसे बड़ी सिद्धि आज क्या है? प्रसन्नता की सिद्धि। आज सारी दुनिया क्या चाहती है? सारी दुनिया चाहती है हैप्पीनेस। सभी हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं। और दुनिया में तो जैसे आज बाबा ने कहा
कि सुख और दुख की पहचान भी नहीं है, है ना। मनुष्य तो सुख और दुख को पहचानता भी नहीं। मनुष्य तो आज पार्टी करने को, आइसक्रीम खाने को, है ना, शराब पीने को घूमने फिरने को, हर चीज़ को हैप्पीनेस कहता है। या आजकल तो गोली खाकर भी हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। तो ये सारी विधियाँ, आजकल तो मनुष्य जो है दुख और सुख में भी अंतर नहीं जानता। लेकिन बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख जो अंदर से आता है, जिसका कोई बाहर का आधार नहीं है, ऐसा लगता है जैसे अंदर से दिल गदगद हो रही है, वो सुख, और जो स्थायी होता है, ऐसा नहीं अभी बहुत खुशी और फिर एकदम से डिप हो जाए, वो वाली खुशी नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव वो बच्चे करते हैं जो सारे दिन हर कर्म बाबा की याद में करते हैं, जो सदा किसी भी देहधारी, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव के लिए कोई कर्म नहीं करते। आप पढ़ते हैं तो भी किसके लिए पढ़ना है ना, बाबा के लिए। समझना है कि हम लौकिक पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम ऐसे बने कि हमारी वाणी से, हमारे चेहरे से, हमारी पर्सनालिटी से, या जिस भी हम पद पोजीशन पर बैठेंगे, नौकरी चाकरी भी करेंगे, या अगर हमें कल डिग्री भी अच्छी मिलती है, तो हमारी सूरत सीरत से, हमारे पहनावे से, हमारे बैज से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो हर कर्म हमें बाबा की याद में करना है। आप सोचो कि अगर कोई भी कर्म हम मनुष्य आत्मा या किसी स्थूल प्राप्ति के लिए करते हैं, तो क्या होता, उस कर्म में मैंपन होता है ना। और जहाँ मैंपन होता है, वहाँ जब अनुकूल हो रहा है तो अच्छा लगेगा, लेकिन जहाँ पर विघ्न पड़ेंगे तो फिर वहाँ पर जैसे दिल शिकस्त हो जाएंगे, हमारी दिल जो है वो दहलने लगेगी। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जब हम बाबा की याद में करते हैं, तो बाबा की याद में हर कर्म करने का अभ्यास किया, तो जैसे निमित्त भाव भी नेचुरल हो जाता, और जहाँ निमित्त भाव होता वहाँ मैंपन का कीड़ा घड़ी घड़ी नहीं काटता। मैंपन का कीड़ा काटता है तो फिर खुशी गायब हो जाती है, उदासी आ जाती है ना, क्योंकि समझते मैं ये कर रहा था, मुझे सफलता नहीं मिली, मैं असफल हो गया। लेकिन जहाँ हम बाबा की याद में करते हैं तो कुछ भी मिला, है ना। हमें तो बाबा की याद में करना है, बाबा की श्रीमत पर करना है, और उससे कुछ भी मिला, चाहे अच्छा बुरा ढीला टाइट कुछ भी मिला, उसको क्या करना है, हमें बाबा के हवाले कर देना है। जैसे महावत होता है ना, तो हाथी पर महावत बैठता है, और हाथी की सूंड में कुछ भी आया तो किसे दे देगा, महावत को, है ना। ऊपर करेगा और महावत को दे देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आया, क्योंकि उसको तो चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसे हम भी जब बाबा की याद में कर्म करते हैं, तो फिर जो भी उस कर्म का फल हुआ, उस फल से हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि याद की जो विधि है वो कर्म की यथार्थ विधि है। कर्म हमेशा कर्म योगी होकर करना चाहिए। देखो, गीता के ज्ञान में सभी सुनते हैं कि हर आत्मा को कर्म योगी होना चाहिए, लेकिन आप सोचो कि देहाभिमान की दुनिया कैसी है कि कोई भी सीधी बात को ही बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, है ना। तो वहाँ तो कर्म योगी जीवन की बात थी, और मनुष्य ने उसे क्या बना दिया, कर्म ही योग है, कर्म से और कर्म फल से ही योग लग गया, है ना। जैसे कहते टीचर है, कोई टीचिंग करता है तो वो अपनी टीचिंग से योग लगाए, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी से योग लगाए। लेकिन बाबा कहते कर्म योगी जीवन माना कर्म से योग नहीं, या कर्म फल से योग नहीं, बल्कि बाप के साथ योग में हर कर्म करना। तो वो जो देहाभिमान की दुनिया में हमने सीखा कि वर्क इज वर्शिप, वो नहीं,
वर्क डन इन वर्शिप, कॉन्शियसनेस इज वर्शिप। बाबा की याद में कर्म करना कर्मयोगी जीवन है। कर्म क्या है, कैसा है, उससे अंतर नहीं पड़ता। आज पढ़ाने को बोला तो पढ़ा दो, कल बर्तन मांजने को बोला तो बर्तन मांज लो, है ना। परसों कुछ और बोझा ढोने की सेवा बोली तो वो भी कर लो। लेकिन बाबा की याद में हर कर्म करते हैं तो सुख के सागर की याद में, शांति के सागर की याद में अपनी अवस्था सदैव सुख स्वरूप, शांत स्वरूप रहेगी। और बाकी बाबा कहते जो कर्म किया उसका भविष्य फल भी जमा होता रहेगा। तो अपने आप को पूछना है, हमारा योग किससे है? कर्म कराने वाले से, कर्म से, कर्म फल से, या बाबा से जब हम कर्म करते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि कोई बाहर कर्म किया, लेकिन जो नॉर्मल संकल्प रचना, हर बोल बोलना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, ये सारे जो नित्य कर्म हैं ये भी हम बाबा की याद में करें। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या ये बुरा मान जाएंगे, या इनके लिए कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं। और बाबा कहते जो कर्मयोगी जीवन में होते उनके जीवन में प्रत्यक्ष फल सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव सदा रहता है। क्यों? क्योंकि उनको तो बाबा की गोद में रहना है। कर्म का नतीजा कुछ भी आए, है ना, कर्मयोगी बनकर किया और जो भी फल आए उसको नतमस्तक होकर स्वीकार करना है। उनके लिए ये नहीं होता ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो ये पहली बात। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक बहन है, तो फिर उनके युगल जो हैं वो दूसरी जगह रहते हैं, है ना, नौकरी करते हैं बाहर, और वो बहन यहाँ रहती है। तो मुझे कई दिनों से कहती कि बाबा को बोलो ना दीदी, बाबा को बोलो कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए वहाँ। वो भी नौकरी करती है, तो कहती मेरा ट्रांसफ़र वहाँ हो जाए, ऐसे बाबा को अर्ज़ी दो, है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है, बाबा को अर्ज़ी तो डाल देंगे, है ना, लेकिन आप श्योर हो कि आप जो चाहते हो वही चाहते हो? तो कहती हाँ हाँ दीदी, अब मैं ना यही चाहती हूँ, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र तो बहुत मुश्किल है, तो मेरा ही ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब क्या हुआ कि युगल जो है उनका ट्रांसफ़र यहाँ हो गया और अब बहन का वहाँ हो गया है ना। तो अब क्या है, आज ऐसे ही बात चल रही थी, तो मैं उनको कह रही थी देखो हम बहुत हड़बड़ाते हैं, है ना। बाबा हमें कहते हैं हर बात जो है त्रिकालदर्शी होकर देखो, कभी भी कोई हद की इच्छा मत रखो। क्योंकि कई बार आप देखना कोई समय आता है ना, तो किसी समय पर हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, या जिसको आजकल दुनिया में कहते हैं मैनिफेस्ट करते हैं, इच्छा रखते हैं, कोई ना कोई संकल्प आता है। अब समय जो है बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है, और फिर वो जो इच्छा जो आपने रखी वो पूरी भी होती है, लेकिन वो जिस समय पूरी होती है उस समय वो इच्छा की पूर्ति से आपको दुख ज़्यादा होता है कई बार ऐसा भी होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कभी भी कोई भी इच्छा ऐसे परिस्थितियों के अधीन होकर नहीं क्रिएट करो। बाबा कहते तुम समझो कि ड्रामा की सीन जो है ना नित्य बदलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड बदलती है। इसलिए बाबा कहते हैं अब सिर्फ बेहद की आशाएं रखो कि मुझे क्या बनना है, मुझे किस प्रकार बाबा से वर्षा लेना है। बाकी छोटी छोटी बातें, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। कई बार एक समय पर जो संकल्प रखते हैं वो जब सिद्ध होता है तो समय बदल चुका होता है, और उस समय जब वो सिद्ध होता है तो ऐसा लगता है ये अभी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो बातें हैं इनको समझकर आपको अब हम बाबा की श्रीमत पर चलें, हम कोई संकल्प ना रचें, हम ऐसा ना सोचें ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, है ना, एज इफ़ आपके चाहने से बहुत कुछ हो रहा है।
तो बाबा कहते कि कोई भी संकल्प आपको नहीं रचना, आप सिर्फ संकल्प बेहद के रचो, अपने बनने, अन्यों को बनाने के प्रति, बाबा की शुभ आशाएं पूर्ण करने के प्रति जो श्रेष्ठ शुभ संकल्प बाबा ने बेहद के प्रति रचने को कहे हैं, सिर्फ हम वो रचें। और बाकी जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलते हैं ना, ड्रामा और बाबा सदा उनके कल्याण की व्यवस्था करते हैं, इस निश्चय के साथ हमें चलना है। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि इच्छा रखने की बजाय अच्छा बनो, सारी एनर्जी किस में लगाओ, अच्छा बनने में, इच्छा रखने में मत लगाओ। क्योंकि इच्छाएं जो हैं वो एक समय पर लगता है कि ये मेरी इच्छा है, लेकिन जब वो पूरी होती है तो लगता है ये पूरी क्यों हो गई, ये इस प्रकार से पूरी नहीं होनी चाहिए थी। और वैसे भी मैं ऐसा समझती हूँ कि आज मनुष्य जो है वो सारे दिन जो संकल्प रचते हैं वो सारे अगर सिद्ध होने लगे तो मनुष्य की जीवन की तो हालत ही बिगड़ जाएगी क्योंकि आत्मा के तो इतने मूड स्विंग्स होते हैं, है ना, कितने सारी कमज़ोर अवस्थाएं और कितना कुछ, और उसमें कितने विकारों के अधीन भी हम कितने संकल्प रचते हैं। तो बाबा हमें कई बार कहते हैं कि ब्राह्मणों की तो जो वाणी है उसमें जैसे वरदान समाये हुए हैं, जो भी संकल्प करते हो, जो भी बोलते हो वो सिद्ध होते हैं। तो हमें बड़े सोच समझकर त्रिकालदर्शी होकर सदा बेहद के संकल्प रचने हैं जो श्रीमत प्रमाण है, ये नहीं कि हद की बातों के संकल्प करें, है ना। तो ये भी हमें समझ कर चलना चाहिए, क्योंकि आज ये बात हुई तो सुना दी। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि आज तो मनुष्य को सुख और दुख की भी पहचान नहीं है। तो सुख और दुख की पहचान क्यों नहीं है? क्योंकि आज तो मनुष्य अल्पकाल के सुख को ही सुख समझता है और इंद्रिय सुख को ही सुख समझता है ना। लेकिन अल्पकाल का सुख, इंद्रिय सुख तो वास्तव में दुख की नींव होता है, क्योंकि जो इंद्रिय सुख होता है वो विकारों के आधार से जनित होता है, और जब विकार और विकर्म के आधार से सुख मिलता है तो वो जैसे बीज है ना, सुख का वो बीज है जिससे दुख की सृष्टि उत्पन्न होती है ना। जैसे कई बार क्या होता है, मनुष्य कहता है कि है ना आज तो भोजन करके आनंद ही आ गया, लेकिन अगले दिन पेट खराब हो जाता है। तो ये क्या है कि जो इंद्रिय सुख खूब लिया, लेकिन बाद में उसका जो हर्जाना है वो भी भुगतना पड़ता है। या जो इंद्रिय सुख है किसी भी प्रकार का, मनुष्य जाता है, खूब खर्च करता है, शॉपिंग करता है, फिर बाद में आकर अपनी जेब को देखकर रोता है कि ये तो खाली हो गई। तो बाबा कहते हैं आज सारा जो सुख है एक समय पर सुख और दूसरे समय पर दुख है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सुख दुख की समझ आज मनुष्य को नहीं है। दूसरी बात क्या है कि आज दुनिया में हमारे जो हम जो छवि देखते हैं, कई बार बाबा मुरली में कहते हैं ना कि चित्र जो है बुद्धि में छप जाते हैं, है ना, चित्र बुद्धि में छप जाते हैं। तो बाबा तो दुनिया में क्या होता है कि दुख की सिचुएशन को या दुख को बहुत सुंदर ढंग से पेश किया जाता है ना। स्पेशली जब आप फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो दुनिया में तो इस प्रकार के जो संस्कार हम बनाते हैं उससे क्या होता है, दुख को सुख की तरह प्रेजेंट किया जाता है। आप देखेंगे फिल्मों में, है ना, हीरो हीरोइन जो है वो आंसू बहा बहा के गाना गा रहे हैं और बहुत मीठा गीत गा रहे हैं ना। उस गीत में कितने सारे साज बज रहे हैं और कितना उस गीत में मधुरता है। आपने कभी ऐसे रो रो के गीत गाया है? हाँ, आप में से किसी ने ऐसे रो रो कर गाने गाए हैं? लेकिन नहीं। लेकिन मनुष्य जो है वो इस प्रकार की छवि बनाता है कि यहाँ तो दुख है और दुख में मनुष्य, या किसी का शरीर छूट गया
और पीछे से बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है और गीत बज रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, दुख की परिस्थितियों को बहुत सुंदर ढंग से प्रेजेंट किया जाता है, ऐसा कि मनुष्य को उसकी भी आकर्षण होती है। ऐसा लगता है कि ऐसी बात हमारे जीवन में भी हो तो हम भी ऐसे सुंदर गीत का रस ले सके। तो ये भी क्या है, ये भी कलयुग, बाबा कहते हैं ना, कलयुग की रस्म रिवाज ऐसी है। उसके बाद आप देखो कि दुनिया में क्या है, मनुष्य, कोई मनुष्य आत्मा किसी मनुष्य आत्मा को काम क्रोध के अधीन या मोह की बंधन में जब बांधती है तो उसका चित्र भी कैसा दिखाया जाता है, बहुत आकर्षक, है ना। काम विकार को, क्रोध को, आजकल तो आप देखो फाइट सीक्वेंस, है ना, कितने सारे ऐसे लड़ाई झगड़े फाइट सीक्वेंस। आप जब फिल्म में फाइट सीक्वेंस देखते हैं तो आपको कैसा लगता है, जैसे ये फाइट कितनी बढ़िया हो रही है और उसको आप एंजॉय भी करते हैं। लेकिन आप सोचो कि जिस बात को आज आप एंजॉय कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है, आपके स्मृति पटल पर, है ना, और संकल्पों में जा रही है और वो सृष्टि भी बनाती है। फिर वही फाइट जब घर में हो रही होती है तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो जो दुख की बात है, वो जो हिंसा की बात है, उसको बहुत सुंदर ग्लोरीफाई करके पेश किया जाता है। और आप देखना दुनिया में ना, किसी आजकल देहाभिमान की दुनिया में किसी भी चीज़ की पैकेजिंग अच्छी कर दो तो ऐसा लगता है कि हाँ, इस पैकेजिंग में कुछ अच्छा है। मैं पीछे एक भाई थे, लॉ पढ़ते थे, तो वो मुझे बहुत ये बात सुनाते थे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, है ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने के बाद मनुष्य आत्माएं डर गई थी युद्ध से, कोई युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन हर देश में ये जो, जिसको हम कहते हैं ना जिंगोइज्म, है ना, जैसे राष्ट्रवाद फैलाया जाता है और इस प्रकार से दिखाया जाता है कि अपने देश के लिए लड़ना, खून बहाना, मारना या मरना, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। तो जो युद्ध है जिसमें इतने प्राण जाते हैं, इतनी हिंसा होती है, उस युद्ध की बात को हम, जो दुखदाई है, आप सोचो एक युद्ध कितना दुखदाई होता है, लेकिन हमें इस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है कि हमें लगता है कि युद्ध तो होने चाहिए। और कहीं पर कोई देश जो है वो दूसरे को अटैक करता है तो उसके भी जो रहवासी हैं, देशवासी हैं, उनका भी सीना गर्व से फूल जाता है कि हमारे देश ने भी हमारा बदला लिया और ऐसा लिया। और ये सारी बातें हमारे अंदर डाली जाती हैं ताकि ये जो युद्ध है, जो दुखदाई है, वो मनुष्य को उसके दुख का जो एहसास है वो ना हो, उसकी बुद्धि पर ऐसे पर्दा डल जाए। या आज आप देखो कि हम जो भी दुनिया में चित्र, चलचित्र देखते हैं, उसमें काम विकार को, मोह जो एक दूसरे की प्रगति नहीं होने देता, मोह जो कहता है डूबते हुए को बचाओ मत, डूबते हुए के साथ खुद डूब जाओ, क्योंकि वही है संबंध निभाने का सबसे अच्छा तरीका। मोह क्या कहता है, मोह ये नहीं कहता कि आप डूबते हुए को बचाओ, मोह कहता है डूबते हुए के साथ खुद डूब जाओ, क्योंकि वो कमज़ोर है, आप कौन से ताकतवर हैं, है ना। आप उसके साथ डूब सकते हैं, बाकी उसको बचाने की ताकत आप में है नहीं। उसको कहो कि इनको बचाओ तो कहेंगे हमारे अंदर कहाँ ताकत है, लेकिन कहेंगे हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि ये जैसे अपना सर्वनाश कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं, है ना। पीने वाले के साथ पियो, डूबने वाले के साथ डूबो, मरने वाले के साथ मर जाओ। तो बाबा कहते हैं ये सारी बातें जो दुख की हैं वो हमें ऐसे प्रेजेंट की जाती हैं जैसे ये बहुत सुख की बातें हैं। या देहाभिमान के कल्चर को भी बहुत प्रमोट किया जाता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, है ना, रुतबा, ऊपर का शोशा, उसको जैसे दिखाया जाता है, यही सफलता का प्रतीक है। लेकिन बाबा कहते हैं मनुष्य तो आज दुख और सुख को जानता भी नहीं और अंदर से इतना दुखी है कि वो जो मन का असर है वो तन पर भी आ रहा है, जीवन पर भी आ रहा है, संबंध पर भी आ रहा है, नींद नहीं आ रही है ना। आज मनुष्य को देखना
मैं पीछे मेरे पास एक भाई आए थे तो मुझे कहते हैं सब कुछ ठीक है, बस नींद नहीं आती। वैसे मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, मुझे वैसे कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे नींद नहीं आती है। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक है और नींद नहीं आती है। तो कहते नहीं, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं जानता हूँ ना सब कुछ ठीक है पर नींद नहीं आती है। तो मनुष्य क्या है कि दुखी है, इतना दुखी है कि उसका ब्रेन भी उसकी सुन नहीं रहा है। जब सोना चाहता है सो नहीं पा रहा, जब आराम का अनुभव करना चाहता है, शांति का करना चाहता है, कर नहीं सकता। खुश होना चाहता है लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। लेकिन मनुष्य कहता है मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको दुख की भी पहचान नहीं है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कोई शरीर से भी रोगी हो जाता। जैसे पीछे मैंने एक भाई को देखा, उसने शराब पी पी के उसका जो लीवर था वो डैमेज हो गया और डॉक्टर ने सख्त वार्निंग दी कि अगर आप और पिएंगे तो आपका जो लीवर है वो फेल हो जाएगा और शरीर भी छूट सकता है। लेकिन वो क्या कहता, जिएंगे तो खुशी से जिएंगे, मरना होगा तो मर जाएंगे। और वो कह कह कर शराब पीता चला गया और अंत में शरीर भी छोड़ दिया। तो ये सारी बातें क्या है कि मनुष्य दुख और सुख को नहीं समझता, मनुष्य अपने जीवन की वैल्यू को नहीं समझता। और ऐसे समय पर बाबा आते हैं और हमें अतीन्द्रिय सुख और दुख में अंतर समझाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होकर पवित्र जीवन के आधार से सुख धाम में निवास करने वाली थी, और आज देखो आत्मा कैसे अल्पकाल के सुख को, इंद्रिय सुख को सुख समझती है और उसके पीछे जो दुख छिपा हुआ है या जो अपनी हालत है उसको भी पहचानती नहीं है। और बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया को उस पवित्रता का पाठ पढ़ाना, जो पवित्रता सच्चे सुख शांति की जननी है, क्योंकि बिना पवित्रता के तो सुख शांति नहीं हो सकती। तो जब हम ऐसी दुनिया में आत्माओं को दुख अशांति की दलदल से निकालकर सुख शांति में ले जाने का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो उस सेवा में बहुत विघ्न पड़ते हैं। क्योंकि मनुष्य क्या सोचता है, अपवित्रता की तो सबसे बड़ी जायदाद हमें मिली है, अगर वो कोई छीन ले तो हम कंगाल हो जाएंगे। तो मनुष्य उस इम्प्योरिटी को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है। और जब ये बात हम अन्यों को सुनाते हैं कि आपको अपनी जीवन को, अपनी चाल चलन को, अपने संबंध को, अपने इंद्रियों को पवित्र बनाना है, तो मनुष्य आत्मा ऐसा समझती है कि शायद ये हमारा सुख छीन रहे हैं, क्योंकि वो तो अपवित्रता के आधार से अल्पकाल के सुख को ही सुख समझते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में जब तुम किसी आत्मा को पवित्रता के आधार से सुख शांति का पाठ पढ़ाने जाते हो तो बहुत विघ्न पड़ते हैं। वो उल्टे तुम पर ही कलंक लगा देते हैं कि आप ही घर तोड़ते हो, आप ही है ना, आप ही लोगों का कोई और एजेंडा है, इस प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो सच्ची सेवा है इसकी कोई कदर करे ना करे, तुम्हें हर सितम सहकर भी और इस सेवा को करना है, हर विघ्न पार कर कर भी सेवा करनी है और रहम दिल बनना है। क्योंकि बाबा के बारे में कहा जाता है कि जब मनुष्य अपने से उम्मीद छोड़ देता है, जब वो अपना भी साथ नहीं दे सकता, तो भगवान उसका साथ देते हैं। और बाबा हमें कहते तुम ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हें उन आत्माओं को सुख देना है जो दुख में ऐसी फंसी है, जो सुख को पहचानती भी नहीं और उसकी इच्छा भी नहीं रखती। तो इस कार्य में बहुत विघ्न आते हैं, और विघ्न इस प्रकार के आते हैं कि जो सेवा कर रहा है उसी पर ही लांछन लगते हैं। लेकिन बाबा कहते ऐसी दुनिया में रहते तुम्हें सब कुछ सहते इस ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना है। मैं और एक बात इस सुख दुख की बात में बताऊंगी। कई बार मनुष्य जो है वो इस भ्रम में भी रहता है कि मैं तो सुखी ही हूँ, बस इस आत्मा, इस परिस्थिति या इस बात के कारण मैं दुखी हूँ, है ना। तो कई बार अपने जो दुख को वो ब्लेम करता है,
है ना। मुझे एक भाई कहते थे कि मेरे जीवन में मेरी जो नेचर है वो बहुत सुख की है, बस मेरा बॉस ऐसा व्यक्ति है कि उसके साथ कोई सुखी नहीं रह सकता, इसलिए मैं रोज़ 10 घंटे सिर्फ ऑफिस के दुखी रहता हूँ। तो मैं उनको कहती थी 24 घंटे से 10 घंटे आप ऑफिस में रहते हैं और दुखी रहते हैं, और 8 घंटे तो आप सोते हैं, और बाकी तो वैसे भी आपके नित्य कर्मों में निकल जाते हैं। फिर आपका वो सुख स्वरूप रहता कब है? है ना। तो मनुष्य क्या है कि मनुष्य सोचता है कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति, इस परिस्थिति या इस बात के कारण मैं दुखी हूँ। बस थोड़ा सा और पैसा आ जाएगा ना तो मैं खुश हो जाऊँगा, थोड़ी सी ये बात ठीक हो जाएगी तो खुश हो जाऊँगा, शरीर की बीमारी ठीक हो जाएगी तो खुश हो जाऊँगा। लेकिन बाबा कहते हैं मनुष्य आत्मा ये नहीं समझती कि उसकी अवस्था का आधार उसके संस्कार है, कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति नहीं है। और जब तक वो जहाँ बीमारी है वहाँ इलाज ना करके दूसरी तरफ सोचते रहे कि ये बीमारी और उसका इलाज करती रहे, तो वो इलाज तो होने से रहा। तो कई बार क्या होता, कहते हैं ना, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ कर रहे थे। तो ऐसा होता है कि परिस्थिति बदल रहे हैं, आत्मा को अपने जीवन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो पतितपना है, जो संकल्प, बोल और कर्म के जो संस्कार अपने अंदर बने हुए हैं, उनको पहचानते भी नहीं और परिवर्तन भी नहीं करना चाहते। और जब ऐसी आत्मा को इशारा भी दिया जाता है कि आपको अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो उसमें बहुत रेजिस्टेंस आता है। वो क्या कहते हैं ना, नाराज़ भी हो जाते हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मुझ में प्रॉब्लम है। कई ऐसे कहते हैं। मुझे एक भाई ने एक बार अपनी पत्नी की बहुत निंदा की, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पत्नी में प्रॉब्लम है, आपके संस्कारों में भी प्रॉब्लम है। तो खड़े होके मुझ पे ही नाराज़ हो गया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप मेरी पत्नी के साथ एक दिन रह कर दिखाइए, उसके बाद बताइए। है ना। तो मैंने कहा कि आप तो पिछले 30 वर्ष से रह रहे हैं, आपने छोड़ा तो नहीं, अगर इतनी बुरी होती तो छोड़ देते ना, लेकिन आपको भी मालूम है आप कौन है, तो उस सत्य से भागिए मत। लेकिन ये जो बातें हैं उसको सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं दुख से सुख में जाने के लिए और पतितपने से पवित्रता में ले जाने के लिए, आत्मा को रियलाइज़ कराने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत विघ्न भी पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें सब कुछ सहकर ये सेवा करनी ही है, क्योंकि तुम्हें रहमदिल बनना है। सुख दुख की पहचान ना रखने वाली आत्मा को भी सुख शांति का अधिकारी बनाना है। अच्छा, ओम शांति।